हेलो बच्चा लोग, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल की पाठशाला पे। प्री बोर्ड पेपर आप सभी के हो चुके हैं और जिन बच्चों के होने बाकी हैं तो आज हम करने वाले हैं प्री बोर्ड का जो जीव विज्ञान का हमारा पेपर है पूरी तरीके से सॉल्व, एक एक क्वेश्चन और एक एक आंसर कराने वाला हूं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जैसा कि आपको पता है कि पेपर करने के लिए आपको 3 घंटे का समय और 15 मिनट पेपर पढ़ने का समय दिया जाता है। तो चलिए चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारा आ चुका है और इसमें क्या करना है, सही विकल्प जो है चुनना है। तो पहला प्रश्न है, डार्विन फिंच किसका उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं अनुकूली विकिरण के, लुप्त कड़ी के, अभिसारी विकास के, संयोजी कड़ी के। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब पेपर में लिखा होगा और जिन बच्चों का पेपर अभी नहीं हुआ है उन्हें बता दें, चिंता मत करिए, बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो पहले का जो सही जवाब है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए अनुकूली विकिरण हो जाता है। बात करें इसी के साथ में दूसरे प्रश्न की, तो मलेरिया का वाहक है। आप सभी को पता है कि मलेरिया एक ऐसा रोग है जो मच्छर की वजह से होता है। तो आपके ऑप्शंस हैं क्यूलेक्स, मादा एनोफिलीज, एडिस या घरेलू मक्खी। तो आपको बता दें दूसरे का जो सही जवाब है वो मादा एनोफिलीज हो जाएगा, क्योंकि जो मलेरिया रोग होता है ये मादा मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो चलते हैं इसी के साथ में तीसरे बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ। तीसरा बहुविकल्पीय प्रश्न कुछ इस तरीके से हमें दिया गया है, क्या है? डाई एसिटिल मार्फिन का प्रचलित नाम है। तो आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं वो क्या है? एम्फेटामिन, हशीश, स्मैक, हीरोइन, कोकीन। तो आपको पता है कि डाई एसिटिल मार्फिन हमारा जो होता है इसका जो प्रचलित नाम है वो हीरोइन के नाम से इसको जाना जाता है। वहीं चौथा यहाँ पे प्रश्न है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया है। तो आपके ऑप्शंस हो जाते हैं नॉन स्टॉक, एनाबिना, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें तो आपका प्रश्न नंबर 4 है, इसका सही जवाब हो जाएगा पहला और दूसरा आपका दोनों सही। तो इसी के साथ में हमारे बहुविकल्पीय समाप्त हो जाते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले का हमारा ऑप्शन क्या था? हमारा पहला ऑप्शन था एडेप्टिव रेडिएशन। दूसरा हमारा ऑप्शन कौन सा सही था? फीमेल एनोफिलीज सही था। ऑप्शन नंबर 3 में हमारा स्मैक हीरोइन सही था और चौथे में हमारा ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ सही था। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ में लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। आप सभी को अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम ने इस बार जो प्री बोर्ड पेपर भेजे हैं इनसे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ और पहला प्रश्न हमको दिया है, अति नर क्या है? इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो है अति नर क्या है, इसका जवाब आ चुका है आपके स्क्रीन पे, फटाफट से देख सकते हैं। आपको बता दें ये पुरुषों में पाई जाने वाली एक बीमारी होती है या एक अनुवांशिक स्थिति होती है जिसमें एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र जो होता है वो आ जाता है। तो कुल मिला के गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 46 की जगह 47। इसी के साथ में हमारे पास में दूसरा प्रश्न दिया गया है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो आपको बता दें आपके इस प्रश्न का जवाब भी आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसको उल्टे प्रतिलेखन के नाम से भी जाना जाता है। अगर स्पष्टीकरण की बात करें, यह एंजाइम आरएनए टेम्पलेट से डीएनए का संश्लेषण करता है। यह प्रक्रिया रेट्रोवायरस में पाई जाती है और इसका उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिकल इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो इसी के साथ में चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमको क्या दिया गया है, एस्केप यानी पेटेंट क्या है? तो आपको बता देते हैं ये एक प्रकार का पेटेंट होता है, मतलब पेटेंट किसी आविष्कार के लिए दिया गया एक अनन्य अधिकार है। इसका मतलब क्या है? जो मालिक को तय करने की अनुमति देता है कि आविष्कार का उपयोग दूसरों द्वारा कैसे किया जा सकता है और किया भी जा सकता है या नहीं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारी ये वीडियो है, अगर आप इस वीडियो को अपने चैनल पे डालते हैं तो हमें एक अधिकार मिलता है कि आपके चैनल पे हमें क्या करना है, कोई एक्शन लेना है कि नहीं, क्योंकि इस वीडियो पे हमारा अधिकार है। इसी तरीके से चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमको क्या दिया गया है, प्राथमिक
लसिकाभ अंग के 2 उदाहरण लिखिए। तो एक चीज बता दूं, अगर शॉर्ट में बता दूं तो अस्थि मज्जा और थाइमस इसका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों को वीडियो की स्पीड थोड़ा ज्यादा लग रही है, वीडियो की स्पीड थोड़ा स्लो करके देख लीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम बर्बाद हो, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में रिकॉर्ड किया जाता है। इसी के साथ में आपको बता देते हैं कि ये वह अंग होते हैं जहां लिम्फोसाइट्स यानी प्रतिरक्षा कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं और परिपक्व होती हैं। इसी के साथ में 5वां प्रश्न है, पवित्र उपवन क्या है? तो आपको बता देते हैं, पवित्र उपवन जंगल या प्राकृतिक वनस्पति के वह हिस्से होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय अपनी धार्मिक मान्यताओं और पारंपरिक अनुष्ठानों के कारण संरक्षित रखते हैं। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो नीम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हमारा हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, तो ये सारी चीजें जो है ये पवित्र उपवन के ही हिस्सों में आएंगी, क्योंकि इनको बचा के रखने के लिए इनको धार्मिक कारणों के साथ जोड़ दिया गया है। इसी के साथ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 2 हमारा होता है समाप्त। चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 1 की तरफ। तो इसी के साथ में आ चुके हैं हम अपने प्रश्न नंबर 3 लघु उत्तरीय प्रश्न 1 की तरफ। ये इसमें आपके 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। एक चीज बता दें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए। और पहला क्वेश्चन दिया है, परिभ्रूण पोषण क्या है? उदाहरण के साथ में हमको यहां समझाना है। तो इसका जवाब आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। आपको बता दें, कुछ बीजों में अवशिष्ट स्थायी नाभिकीय भाग होता है। उदाहरण के लिए हम काली मिर्च ले सकते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? परिभ्रूण पोषण कहते हैं। अगर स्पष्टीकरण की बात करें तो पेरिस्पर्म न्यूसेलस उत्तक का वह स्थायी भाग है जो कुछ बीजों में भ्रूण को घेरे रहता है, जैसे काली मिर्च और चुकंदर के पौधों के बीज में। तो ये हो जाता है हमारा जवाब। इसी के साथ में हम चलते हैं फटाफट से अपने खा वाले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3 के खा पाठ की तरफ। तो यहाँ पे क्या है, निम्न संकेताक्षरों का पूरा नाम लिखना है। तो पहला क्या है, ART, और दूसरा क्या है, GIFT। तो चलिए फटाफट से इसका आंसर बता करते हैं और आपको बताते हैं। इसका आंसर आ चुका है आपके स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला है ART। आपको बता दें, ये सहायक प्रजनन तकनीक होती है। स्पष्टीकरण की अगर बात करें कि आपको पेपर में कैसे लिखना है, तो ART से तात्पर्य कृत्रिम या आंशिक रूप से कृत्रिम साधनों जैसे कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF के माध्यम से गर्भावस्था प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया होती है। तो इसी के साथ में बात करें अगर दूसरे की यानी कि GIFT की, तो आपको बता दें उसका जवाब भी आ चुका है आपके स्क्रीन पे। युग्मक अंततः फैलोपियन स्थानांतरण इसको कहते हैं। स्पष्टीकरण की बात करें तो GIFT एक सहायक प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें युग्मक आपको पता है 2 होते हैं, शुक्राणु और अंडाणु को महिलाओं की फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये हो जाता है हमारा प्रश्न नंबर 3 के खा वाले पार्ट का जवाब। चलते हैं इसी के साथ में अगले प्रश्न, कोशिकीय रोध क्या है? तो आपको बता देते हैं, इसका जवाब आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा। जन्मजात प्रतिरक्षा का एक घटक जिसमें विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं शामिल होती हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, कोशिकीय अवरोध कहते हैं। स्पष्टीकरण की बात करें तो कोशिकीय अवरोध शरीर की जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है जिसमें फैगोसाइट्स जैसे मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल और प्राकृतिक हत्यारा NK कोशिकाएं शामिल होती हैं जो रोग जनकों से बचाव में मदद करती हैं। मतलब एक तरीके से कहें तो ये हमारे जन्म से ही कुछ ऐसे घटक हमको प्राप्त होते हैं जो कि हमारी कोशिकाओं में शामिल होते हैं और ये हमें क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसी के साथ में बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर घ की। तो क्या है, TI प्लाज्मिड क्या है? यह किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? 2 नंबर का प्रश्न है, जितना बता रहा हूं केवल इतना ही लिखना है। तो इसके जवाब की बात करें तो आ चुका है आपके स्क्रीन पे इसका जवाब। चलिए फटाफट से जान लेते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस से प्राप्त ट्यूमर प्रेरित प्लाज्मिड इसका जवाब हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से बात करते हैं इसके स्पष्टीकरण की, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। TI प्लाज्मिड एक गोलाकार DNA अणु है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियस नामक जीवाणु में पाया जाता है। इसका उपयोग अनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है क्योंकि यह अपने DNA के एक खंड
टीडीएनए को मेजबान पौधे के जीनोम में स्थानांतरित कर सकता है। आप सभी ने पढ़ा होगा आरडीएनए, टीडीएनए, तो उन्हीं से रिलेटेड ये हमारा प्रश्न दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इसी के साथ में हम चलते हैं अपने 5वें प्रश्न, जो कि दिया है कि इन्हीं 2 प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड के नाम लिखिए। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बात करें इसके जवाब की तो आपके स्क्रीन पे इसका जवाब भी ये रहा। संख्या का पिरामिड और जैव द्रव्यमान का पिरामिड हमारा 2 अलग अलग प्रकार के पिरामिड हो जाते हैं। स्पष्टीकरण की बात करें तो पारिस्थितिकी पिरामिड एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीवों के बीच संबंधों का चित्रात्मक निरूपण है। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। संख्या का पिरामिड जो प्रत्येक पोषण स्तर पर व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है, और जैव द्रव्यमान का पिरामिड जो प्रत्येक स्तर पर जीवों का कुल द्रव्यमान दर्शाता है। वहीं बात करें तीसरे प्रकार की पिरामिड की तो ऊर्जा का पिरामिड तीसरा प्रकार होता है। तो ये हो जाते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न 1 के सारे जवाब जो आपको पेपर में लिखने हैं। तो जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक और दोस्तों के साथ शेयर। तो इसी के साथ में हम चलते हैं अपने लघु उत्तरीय प्रश्न नंबर 2 की तरफ, जो कि आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे हमारे प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 5 दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 6 दिए गए हैं। इन सभी के सॉल्यूशन के लिए आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। पार्ट नंबर 2 में इनके पूरे आंसर कराने वाला हूं। तो वीडियो 1 आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। साथ ही कितने बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और कितने बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं कमेंट करके बताइए, ताकि आपके अनुसार ही मैं वीडियोस और भी ला सकूं। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, जिसमें आपके 348 बीसी के सेट को हम पूरी तरीके से करेंगे कंप्लीट। तब तक बाय बाय, जय हिंद। पढ़ते रहें और बोर्ड एग्जाम की तैयारी इसी तरीके से करते रहें।